त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान है और इसीलिए यहां चुनावी घमासान तेज है। आज त्रिपुरा में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री ने यहां चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखिए आखिर क्यों पूर्वोत्तर के इस छोटे राज्य में भी बीजेपी इतनी शिद्दत से लड़ रही है चुनाव। पीएम मोदी की एंट्री के साथ ही त्रिपुरा का चुनावी माहौल आज बेहद गर्म हो गया। पिछले कुछ दिनों में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक यहां चुनावी अभियान को हवा देते रहे हैं। लेकिन एयरपोर्ट से सभा स्थल तक उमड़ी भीड़ ने त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी के हौसले बुलंद कर दिए हैं। विकास का डबल इंजन अब रुकने वाला नहीं है। त्रिपुरा में इस बार बीजेपी को लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन का सामना करना पड़ रहा है। विरोध की संयुक्त ताकत का अंदाजा पीएम मोदी को भी है और इसीलिए उन्होंने एक तीर से दोनों पर निशाना साधा। जिन्होंने सालों साल बारी बारी से त्रिपुरा को लूटा, त्रिपुरा के लोगों को गरीबी में रखा, अभाव में जीने के लिए मजबूर किया, आज वही लोग कभी आमने सामने थे, अब चंदा लेने की आदत जाती नहीं है, इसलिए फिर से साथ आ गए हैं। ये चंदा के लिए आए हैं, आपका भला करने के लिए नहीं आए। इसलिए त्रिपुरा के लोगों को कांग्रेस लेफ्ट की दुधारी तलवार से सतर्क रहना है। असम के बाद त्रिपुरा पूर्वोत्तर का अहम राज्य है और बीजेपी के लिए इस बार यहां 2018 के चुनाव नतीजों को दोहराने की भी चुनौती है और इसीलिए पीएम मोदी समेत पार्टी ने अपना पूरा दमखम चुनाव में झोंक दिया है। बीजेपी के लिए ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इस बार लेफ्ट और कांग्रेस का गठजोड़ हो गया है। हालांकि बीजेपी त्रिपुरा में लेफ्ट को अपना बड़ा दुश्मन मानती है और इसीलिए पीएम मोदी ने भी अपनी पहली चुनावी सभा में लेफ्ट को ही ज्यादा निशाने पर रखा है। 5 साल पहले जब यहां सीपीएम की सरकार थी, तब गरीब के राशन को, गरीब का चूल्हा जलता नहीं था, आपके अधिकार के राशन को ये सीपीएम की चंदा वाली कंपनी लूट लेती थी। आपने वामपंथियों को त्रिपुरा से हटाया, डबल इंजन सरकार बनाई और इसका नतीजा आज त्रिपुरा का हर नागरिक देख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह तक बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने त्रिपुरा में अपना दमखम लगा रखा है। साल 1994 के बाद से ही त्रिपुरा वामपंथ का गढ़ रहा है, लेकिन मोदी फैक्टर के दम पर बीजेपी ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पहली बार त्रिपुरा में शानदार जीत दर्ज की। राज्य में 60 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से पिछले चुनाव में बीजेपी ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 35 सीटें जीती थीं। उसे 43% वोट मिले थे। वहीं सीपीएम ने 57 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसने 16 सीटें जीती थीं। लेफ्ट को 42% वोट मिला था। पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ आईपीएफटी यानी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसने 9 में से 8 सीटें जीती थीं। हालांकि टिपरा मोथा ने त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंतर्गत 20 विधानसभा सीटों वाले इलाके में बीजेपी और आईपीएफटी के गठबंधन को हराया था और इस बार चुनाव में भी बीजेपी के लिए आदिवासी वोट हासिल करना बड़ी चुनौती है। दरअसल राज्य की 31% आबादी आदिवासी बहुल इलाकों में रहती है और आदिवासियों का टिपरा मोथा को समर्थन हासिल है, जो अलग ग्रेटर टिपरा लैंड राज्य की मांग करती रही है। आपके एक वोट की शक्ति से ही त्रिपुरा
वामपंथियों के कुशासन से मुक्त हुआ है। अब आपका एक वोट ही डबल इंजन की सरकार की वापसी कराएगा, वामपंथियों को सरकार से दूर रखेगा। त्रिपुरा में इस बार बीजेपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के लिए जहां 2018 की कामयाबी को दोहराना एक बड़ी चुनौती है, वहीं मिशन 2024 के लिए भी इस पूर्वोत्तर राज्य को पार पाना जरूरी है। और यही वजह है त्रिपुरा में बीजेपी ने लगा दिया है पूरा दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अपनी इस रैली में एक बात तो साफ कर दी कि केंद्र सरकार ने जो काम किया है उसे त्रिपुरा को क्या क्या फायदे हुए हैं और पूर्वोत्तर भारत के साथ किस तरह उसे साउथ ईस्ट एशिया का गेट बनाया जा रहा है। भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया हो और प्रधानमंत्री ही सबसे बड़ा चेहरा हो इस चुनाव में, लेकिन एक बात तो साफ है कि अनुसूचित जनजाति और जाति का वोट हासिल करना इस समय पार्टी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, ढलाई, त्रिपुरा, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।